है, यही नाम जो हमें चंगा करता है। धन्यवाद करते हैं पिता। हालेलुया। ओ रिबा बाबा रशतोरी खंडरा बशे। ओ हालेलुया। हालेलुया। आइए कुछ पल हम उसका गुणानुवाद करें। हालेलुया। 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 बच्चों का राजा, प्रभुओं का प्रभु जो हमारे बीच में है। ओ हालेलुया। धन्य यीशु, धन्य यीशु, वो हमसे दूर नहीं, संसार के अंत तक जो सदा हमारे साथ है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु जी। हालेलुया। हालेलुया। राज्यों के राज्य हम आपके नाम का गुणानुवाद करते हैं। ओरी बाबा बारा शतुरी खंडर अभिषेक, ओरी मामा मारा अभिषेक को बिकी कंटर बत्ते तमहा। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह हमें जीवन देने के लिए। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह कि हम वो इस्राएली हैं जिसको आपके हाथों में सौंपा गया कि आप हमारी रक्षा करें, हमारी रखवाली करें। और जो आपके हाथों में सौंपा गया वो कभी नष्ट नहीं होंगे और आपके हाथों से कोई आपसे उसे छीन भी नहीं सकता। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। हालेलुया। ओरी बाबा बारा शतुरी खंडर अभिषेक। हालेलुया। 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 ओरी बाबा बारा शतुरी खंडर अभिषेक। हाँ प्रभु जी, अपने ओंठों का फल आपकी स्तुति हम आपको चढ़ाते प्रभु जी। उसके समान हम पर आएगा, यही तो यीशु मसीह की प्रतिज्ञा है। सुबह की ओस जैसे आती है, वो हमारी आत्मा को भिगोना चाहता है, वो भरना चाहता है, मेल मिलाप करना चाहता है, अपनी शांति देना चाहता है। पूरी बाबा
हालेलुया। धन्यवाद करते हैं मेरे पवित्र पिता आपकी दया के लिए और आपके अनुग्रह के लिए Jesus. कि आप वो उसके समान हम पर हैं। हालेलुया। आपके पवित्र वचन में लिखा है जो प्रभु के साथ संगति करता है उसके साथ वो एक आत्मा हो जाता है। आज आपसे संयुक्त होना चाहते हैं, एक आत्मा होना चाहते हैं। इस पल में यीशु मसीह दया चाहते हैं। पवित्र पिता परमेश्वर, अपने मुंह को खोल और मैं उसे भर दूंगा। पिता, आज की सुबह हमारे मुख पर अपने विश्वास के वचन डाल दीजिए पिता। अपने वचन से हमारे मुख को भर दीजिए पिता, कि जब भी हम मुख खोले आपके अनुग्रह के वचन को बोलने के लिए मुख खोले पिता परमेश्वर। किसी की निंदा नहीं, किसी की बुराई नहीं, गाली नहीं, आप शब्द के लिए नहीं प्रभु जी, परंतु वो वचन जिससे जीवन मिलता है उसका अंगीकार कर सके, ऐसी दया चाहते हैं पिता। अनुग्रह कीजिए, यीशु मसीह के नाम पर विनती करते हैं, आमीन। आप बैठ सकते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही वे आत्मा है और जीवन भी है। हालेलुया। यीशु मसीह अपने शिष्यों से बात कर रहे थे, अपने चेलों से बात कर रहे थे, क्योंकि यीशु मसीह जो टीचिंग दे रहे थे ना, उन्हें बड़ी कठोर लग रही थी। यीशु मसीह के जो वचन थे ना, उन्हें लग रहे थे बड़े कठोर हैं, इसे कैसे हम पालन करें और कैसे इसे हम माने। तब यीशु मसीह ने कहा, आत्मा तो जीवनदायक है, ये शरीर से कोई फायदा नहीं है, इससे लाभ नहीं है। मैंने जो वचन कहे वो आत्मा है,
मनुष्य प्रार्थना करता है कि हमें आत्मा से भर दे, पर यीशु मसीह ने एक राह दिखा दिया कि उसका जो वचन है वो आत्मा है। जो उसके वचन से भरता जाएगा वो पवित्र आत्मा से भरता जाएगा। हर एक मन पवित्र आत्मा से भरा हुआ, उसके वचन से भरा हुआ होना चाहिए, और तभी उस पर वो अभिषेक ठहरा हुआ रहता है। और इसलिए वो कहता है कि सूखी भूमि पर वो मेंह बरसाएगा। एक मनुष्य को उसके वचन के लिए भूख और प्यास। क्यों यीशु मसीह को इन जेलों से ऐसा कहना पड़ा? क्योंकि यीशु मसीह ने ना 5,000 पुरुषों को रोटी और मछली से तृप्त किया। वो यीशु मसीह के पास में आए थे वचन की भूख और प्यास को लेकर के। वो देखना चाहते थे कि यीशु मसीह के आश्चर्य कर्मों को जो यीशु मसीह बीमारों पर और मुर्दों पर दिखाया करता था। और यीशु मसीह के साथ में वो रुके हुए थे और सब भूख से बेहाल हुए जा रहे थे। अब यीशु मसीह को लगा कि इन्हें ऐसे ही यदि भेज दिया गया तो ये रास्ते में मूर्छित और बेहोश हो जाएंगे। तब यीशु मसीह ने आश्चर्य कर्म किया। 5 रोटी 2 मछली को लेकर के पिता को धन्यवाद, 5,000 पुरुष, स्त्री और बच्चे अलग, उसके चेले अलग, सबको तृप्त किया। उसके बाद यीशु मसीह पहाड़ पर, पर्वत पर प्रार्थना करने चले गए। अपने चेलों से बोले, गलील की झील, तिब्रियास की झील, उस पर नाव से आगे बढ़ो। और यीशु मसीह प्रार्थना के लिए चले गए। और यीशु मसीह आए तो 3-4 मील करीब ये लोग चल चुके थे पानी में नाव के सहारे। और यीशु मसीह पानी पर चलते हुए उस नाव के पास में, पतरस के पास में पहुंचे थे। और ये दूसरा आश्चर्यक्रम वहां पर हो रहा था। उसके बाद वो कफरनहूम जाना चाहते थे और वहां पर, परंतु ये भीड़ जो 5 रोटी और 2 मछली से खा के तृप्त हो गई थी, यीशु मसीह को ढूंढ रही थी। और जब वो झील के पास में आए तो उन्होंने वहां पर नाव को देखा। और उसके बाद यीशु मसीह से मुलाकात, रब्बी तू यहां कब? हम तुझे ढूंढ रहे थे। यीशु मसीह ने कहा, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, तुम मुझे इसलिए ढूंढते हो कि तुम रोटी खा के तृप्त हो गए हो। और फिर महत्वपूर्ण बात यीशु मसीह ने कहा, नाशवान भोजन के लिए नहीं, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम मत करो। ये आज्ञा है मेरे प्रिय भाई और बहनों। मनुष्य परिश्रम करता है शरीर की जरूरत के लिए। यीशु मसीह कहते हैं शरीर की जरूरत के लिए परिश्रम नहीं, परिश्रम करना है तो उसके लिए करो, यीशु मसीह को प्राप्त करने के लिए। यानी कि हमें जो परिश्रम करना है इस संसार के अंदर में, ये शरीर की जरूरत के लिए नहीं। वो एक ड्यूटी है जो अपने टाइम टेबल पर उसे करना है, और उसके बाद हमें अधिकतर समय उसकी वचन की सेविकाई में, वचन की भूख और प्यास के साथ में उसकी संगति में बैठना है, क्योंकि वहां से हम कुछ प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि उसके अभिषेक को। यीशु मसीह ने कहा कि जो वचन मैंने तुमसे कहे वो आत्मा है। जिसे आत्मा प्राप्त करना है तो आज समझ ले कि उसको, वचन को सुनना, उसे याद करना मात्र काफी नहीं है। वचन को याद करने से कुछ नहीं होता है, बाइबल को रट लेने से कुछ नहीं होता है। यीशु मसीह ने कहा, सुनो और समझो, सुनो और समझो। यानी कि जो वचन को सुनता और समझता है वही तो मन को फिराता है और वही चंगा होता है। हालेलुया। जो नहीं समझता है उसके पास में समझ नहीं पड़ती है, और इसलिए उसके वचन के लिए भूख और प्यास पर समझ के साथ में उससे समझने के लिए प्रार्थना करना कि प्रभु जी इस वचन को जो हमने पढ़ा है इसे समझा दीजिए, क्योंकि हमें इसके भेद नहीं मालूम है। परिश्रम हमें यहां पर करना है। ये जो यहूदी यीशु मसीह को ढूंढते हुए आए हैं, इनकी शरीर की जरूरत पूरी हो गई थी, और इसलिए वो यीशु मसीह को ढूंढ ढांड कर रहे थे कि वो और भी आश्चर्य कर्म देखें और भी आशीष को उससे प्राप्त कर सके।
पर यीशु मसीह कहते हैं अभी यीशु मसीह के पास भी जो मेहनत है, जो परिश्रम है, जाना है, बैठना है, प्रार्थना करना है, ये प्रार्थना का जो परिश्रम है संसार की, शरीर की जरूरत को प्राप्त करने के लिए नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि प्रार्थना में क्या चाहिए हमें, तो वो पवित्र आत्मा जानता है। वो हम नहीं जानते हैं कि प्रार्थना किस रीति से करें और कैसे करें, परंतु पवित्र आत्मा स्वयं ही जानता है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, और पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम प्रार्थना कर सकते हैं, और वो होगी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। परंतु इसके लिए पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना जरूरी है, भरे रहना जरूरी है। और जब हम पवित्र आत्मा में भरे होंगे तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती कर जाएंगे। और जब पवित्र आत्मा में खालीपन होगा, यदि पवित्र आत्मा की परिपूर्णता नहीं होगी, तो मनुष्य शरीर की जरूरत को लेकर के प्रार्थना करेगा। हालेलुया। और इसलिए रोमियो के नाम पत्र में लिखा हुआ है कि हम कैसे प्रार्थना करना ये हमें नहीं मालूम, परंतु वो पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है, हमारी कमजोरी में, हमारी दुर्बलता में, और वो भी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आहें भर भर के प्रार्थना करता है। यदि प्रार्थना में जाना है तो हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है, और पवित्र आत्मा की जरूरत है तो परिपूर्ण होना जरूरी है। और बाइबल ऐसा कहती है पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना है तो यीशु मसीह ने कहा जो वचन मैंने तुमसे कहे वो आत्मा है, यानी कि आत्मा से भरना है तो वचन के लिए परिश्रम करना पड़ेगा, वचन के लिए भूख और प्यास। परमेश्वर की आराधना करना है तो हम शरीर के अनुसार आराधना नहीं कर सकते हैं, शरीर के अनुसार आराधना नहीं कर सकते हैं। हमें जो आराधना करनी है वो आत्मा के अनुसार करना है। और इसलिए फिलिपियों के नाम पत्र लिखते समय पौलुस इस बात को यहां पर स्पष्ट रूप से लिख देता है। और क्या लिखता है? 3 अध्याय में और उसकी 3 आयत में लिखा है फिलिपियों के नाम पत्र में, क्योंकि खतना वाले तो हम ही हैं जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं। प्रार्थना में पवित्र आत्मा, आराधना में अगुवाई भी पवित्र आत्मा की चाहिए है। हालेलुया, हालेलुया। परंतु पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के लिए, उससे भरने के लिए, हालेलुया, इन मस्कों का नया होना जरूरी है, इस देह का नया होना जरूरी है। बाइबल ऐसा कहती है पुरानी मस्कों में नई ताकत नहीं भरी जाती, नहीं तो उसे वो फाड़ देती है। और इसलिए उस वचन की सेविकाई में जाने से पहले हमें अपने आप को शुद्ध और पवित्र करना होता है, और फिर जाकर के उस वचन की परिपूर्णता में आना है, उस वचन को ग्रहण करना है। और जितना वचन को ग्रहण करते जाएंगे उतना ही आत्मा से परिपूर्ण होते जाएंगे, और जितना आत्मा से परिपूर्ण उतना ही प्रार्थना में हमारी अगुवाई और आराधना में भी हमारी अगुवाई होगी। हालेलुया। और इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि परिश्रम करना है तो उसके लिए करो जो स्वर्ग से आता है, यानी कि वो भेद, वो समझ, वो प्रभु यीशु मसीह, वो वचन जो यीशु मसीह स्वयं है, उस भेद को प्राप्त करने के लिए परिश्रम की आवश्यकता है। कभी भी उठा करके मनुष्य बाइबल पढ़ना शुरू कर दे, उसे नहीं प्राप्त कर सकता। उसके लिए समय देना पड़ता है, कठिन परिश्रम की आवश्यकता होती है। बाइबल ऐसा भी कहती है जो शरीर के लिए बोता है वो विनाश की फसल, परंतु जो आत्मा के लिए बोता है वो अनंत जीवन की फसल काटेगा। यानी कि परमेश्वर का वचन क्या सिखा रहा है? यदि अनंत जीवन की फसल काटना है, अनंत जीवन पर आगे बढ़ना है, तो हमें आत्मा के लिए परिश्रम करना पड़ेगा। और आत्मा की जरूरत रुपया और पैसा नहीं है, आत्मा की जरूरत वचन है। इस सप्ताह परमेश्वर ने एक भेद मेरे ऊपर में खोला, और वह भेद ये था कि परमेश्वर ने अब्राहम को तो चुना, उसका पुत्र इसहाक, अब इसहाक से याकूब और एसाव उत्पन्न हुए। अब धोखे से एसाव की आशीष को उसने प्राप्त कर लिया, चालाकी से उसके अधिकार को उसने प्राप्त कर लिया,
अब एसाव उसको मार डालना चाहता है, पर उसके माता पिता ने उसकी मदद करी कि वो लाबान के पास में चला जाए, और ये लाबान के पास में चला गया। परमेश्वर ने इसको दर्शन दिया रास्ते में। परमेश्वर ने इसके दादा से, पिता से की गई प्रतिज्ञाओं को स्मरण कराया, परंतु याकूब की प्रार्थना क्या थी? शरीर के लिए, तो मुझे खाने के लिए रोटी दे और सुरक्षित लेके आए तो तू ही मेरा प्रभु ठहरेगा। शरीर की जरूरत के लिए प्रार्थना थी उस वक्त में। और यह याकूब लाबान क्या चला गया। अभी भी आत्मा की जरूरत इसके पास में नहीं है। वहां गया तो लाबान की 2 पुत्रियां, 2 बेटियां, एक लिया, दूसरी राहेल, और इसका जो मन है, जो दिल है, वो राहेल पर आ गया। वो बहुत सुंदर थी। अब वो चाहता था कि उससे विवाह करे, परंतु अब वहां पर सौदा हो गया कि 7 साल सेवा करनी पड़ेगी तो राहेल मिल जाएगी। अभी ये परमेश्वर की जरूरत के लिए परिश्रम नहीं कर रहा है, अभी ये शरीर की जरूरत के लिए परिश्रम कर रहा है। 7 साल 7 साल के बाद में धोखा हुआ। राहेल की जगह लिया इसकी पत्नी के रूप में से सौंप दी गई। विश्वासघात से परेशान था। ससुर साहब ने कहा कि अब तुझे राहेल चाहिए तो 7 साल सेवा, और ये 7 साल और परिश्रम कर रहा है। शरीर की जरूरत पत्नी के लिए, आत्मा के लिए नहीं। हालेलुया। 7 साल यानी कि 14 साल हो गए हैं इसको, अब राहेल मिल गई है। अभी इसका परिश्रम फिर शुरू हुआ है, आत्मा के लिए नहीं, शरीर के लिए। 6 साल बिजनेस के लिए बिताए इसने साथ में। 20 साल, जीवन के 20 साल शरीर के लिए मेहनत करते करते चला गया। अब वापस लौट रहे हैं एसाव। फिर मलयुद्ध, उसके आगे ये बेतेल के पास में जहां परमेश्वर ने दर्शन दिया वहां पर पहुंचा है। वहां पहुंचने के बाद वास्तव में परमेश्वर ने फिर से दर्शन दिया, क्योंकि सुरक्षित परमेश्वर ले आया। परमेश्वर ने अपने वचन को पूरा किया। अब वहां से ये एप्राता की तरफ बढ़ना चाहता है, पर तभी राहेल गर्भवती, एक पुत्र प्रसव, उसका नाम बिन्यामीन, पर वो बिन्यामीन को जन्म देते साथ ही राहेल मर गई, मर गई, मर गई। जिसके लिए 14 साल परिश्रम किया, कुछ वर्ष साथ में रह के उसको अब खो रहा है ये। हालेलुया। यही भेद परमेश्वर इस सप्ताह में समझा रहा, यही यीशु मसीह बता रहा है कि जो कुछ तुम शरीर के लिए करोगे सब छोड़ के जाएगा, पर जो परिश्रम उसके वचन के लिए, उसके लिए करेंगे, वो अनंत काल तक बना रहेगा, अनंत काल तक। बहुत प्रेम करता था उससे वो। लिया से प्रेम नहीं था, पर उसके साथ में अब कौन रह गई? लिया। उसकी पसंद की पत्नी चले गई, उसको छोड़ के। जाते जाते गोद पर एक बच्चा बिन्या। अब आप सोचिए, लिया ने उसका पालन पोषण कैसे किया होगा, कितना दुख उठाया होगा इस याकूब ने, कितना देख करके मन उसका तड़पता होगा, कितना दुखी होता होगा कि 20 वर्ष जहां उसने पैसे वाला बनने के लिए और जहां 14 वर्ष उस पत्नी को प्राप्त करने के लिए समय को व्यतीत किया, वो तो गई, अब वो साथ में नहीं। क्योंकि ये परिश्रम शरीर के लिए था,
और इसलिए तो यीशु मसीह कहते हैं कि जो परिश्रम करना है वो यीशु मसीह को प्राप्त करने के लिए, जो परिश्रम करना है उसके वचन को प्राप्त करने के लिए, जो परिश्रम करना है उसकी आत्मा से भरने के लिए। क्योंकि जो आत्मा की अगुवाई में चलेगा वो शरीर की जरूरत को पूरी नहीं करेगा। जो आत्मा की अगुवाई में चलेगा वो शरीर की जरूरत को पूरी नहीं करेगा। आत्मा की अगुवाई में चलने वाले को मालूम है कि परमेश्वर की मर्जी क्या है, परमेश्वर की इच्छा क्या है। मार्था तो बहुत बातों की चिंता करती है। मार्था के पास आत्मिक जरूरत नहीं थी, उसके पास शारीरिक चीजों के लिए ज्यादा महत्व, समय, सोच विचार, सब कुछ शारीरिक जरूरत के लिए। और यीशु मसीह ने कहा कि यह सब तो तुझसे छीन लिया जाएगा, पर एक उत्तम भाग जो मरियम ने चुना वो उससे कभी छीना नहीं जाएगा। मतलब वचन की सेविकाई। मरियम मगदलीनी बेतनिया के अंदर में फेमस है एक व्यभिचारिणी स्त्री के रूप में, परंतु उसका मन कहां लगा हुआ है? वचन पर। यीशु मसीह यदि घर पर आया है तो वो अपने दोस्तों से मिलने, जिनसे उसको लगा उनसे मिलने के लिए नहीं, वो यीशु के चरणों में बैठी है। उस संसार में जो उसको आनंद मिलता होगा उससे ज्यादा कीमती समय उसका वहां पर पाप के दासत्व से हट करके यीशु मसीह के चरणों में बैठना ज्यादा उचित लगा उसको आनंद आता है। शरीर की इच्छा को पूरी करने के लिए फेमस है। समोन कोड़ी ने कहा यदि भविष्यवक्ता होता यीशु मसीह तो पहचान जाता ये स्त्री कौन है जो उसे छू रही है, स्पर्श कर रही है। परंतु यीशु मसीह वो नहीं, उसके वचन की भूख और प्यास को देख रहे थे। उसका परिश्रम देखिए, चरित्र अच्छा नहीं है पर परिश्रम फिर भी किसके लिए है? आत्मा की जरूरत, वचन की भूख और प्यास। और यही तो यीशु मसीह कलीसिया से चाहते हैं कि उसके पवित्र वचन के लिए लोग भूखे और प्यासे हो जाएं। नाशवान भोजन के लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं, शरीर की जरूरत के लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं, वो सब कुछ परमेश्वर प्रोवाइड करेगा। और इसलिए तो यहोवा यीरे इब्राहिम ने उसका नाम रखा है, क्योंकि वो उपाय करता है इन सारी वस्तुओं का। पर जो मनुष्य उसकी चिंता करता है वो वास्तव में इस बात को प्रमाणित करता है कि वो शरीर के चलाए चल रहा है, आत्मा के चलाए नहीं चल रहा है वो। पर बाइबल ऐसा ही कहती है, जो शरीर के लिए बोता है अब वो विनाश की फसल काटेगा। जो शरीर की जरूरतों पे ध्यान देते हैं वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। शरीर से प्रेम रखना परमेश्वर से बैर रखना है। यानी कि जो शरीर की चिंता में आगे बढ़ता जाएगा वो परमेश्वर और अपने बीच में एक बैर की दीवार को फिर से खड़ा करना शुरू कर देगा। जिस बैर की दीवार को यीशु मसीह ने ढा दिया और अपने शरीर में हमें और परमेश्वर को मिला दिया, उस बैर को खत्म किया गया, परंतु वापस शरीर की जरूरत फिर से उस बैर को खड़ा कर देती है। यीशु मसीह ने एक आश्चर्य काम दिखाया है। और क्या दिखाया है? 5 रोटी 2 मछली। फिलिप्पुस तो इनको खाने के लिए कुछ दे दे, हम इनके लिए रोटी कहां से लाएं? प्रभु जी 200 दिनार की रोटी भी कम पड़ जाएगी। यीशु मसीह फिलिप्पुस को परखना चाहता था कि यह आत्मा पर बातों पर ध्यान देता है या फिर शरीर की बातों पर। फिलिप्पुस अभी भी शारीरिक है, अभी भी आत्मिक नहीं हो सका है, क्योंकि उसका जो धन पे ध्यान लगा हुआ है। और यीशु मसीह ने एक आश्चर्य कर्म करके कलीसिया को दिखा दिया कि देखो फिलिप्पुस की सोच कैसी थी, तुम्हारी सोच कैसी है। क्या तुम कहीं फिलिप्पुस के समान तो नहीं सोचने वाले हो जीवन की हर एक जरूरत के लिए, परंतु विश्वास रखो पिता पर तुम्हारी वो हर एक जरूरत को पूरा करेगा। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, इसकी चिंता तुम्हें नहीं करने की आवश्यकता, इसकी चिंता परमेश्वर करता है।
पर वो क्या चाहता है? हमारी चिंता क्या होना चाहिए? हमारी चिंता होना चाहिए परमेश्वर के वचन की भूख और प्यास। जितना ज्यादा संगति मिले उतना ज्यादा समझ के साथ में वचन को ग्रहण करना, क्योंकि यही जो समझ के साथ वचन को ग्रहण करेंगे, प्रार्थना में पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारी अगुवाई करेगा। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, जो वचन मैंने तुमसे कहे वो आत्मा है और आत्मा जीवनदायक होता है। यानी कि उस वचन को नहीं बल्कि आत्मा को, पवित्र आत्मा को हम ग्रहण कर रहे होते हैं, और यह आत्मा अब जीवनदायक है। अब यही आत्मा हमें प्रार्थना में अगुवाई करेगा, और यही आत्मा अब क्या करेगा? उपासना यानी कि आराधना में हमारी अगुवाई करेगा। हालेलुया। जो शरीर के चलाए चलते हैं उन पर तो दंड की आज्ञा है, पर जो आत्मा के चलाए चलते हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। और जानते हैं, याकूब ने खूब पैसा कमा लिया। अब जाके वो एक शहर में अपने परिवार के साथ में बस गए हैं। अब भाइयों ने यूसुफ के साथ विश्वासघात, यूसुफ मिस्र पर प्रधानमंत्री, पूरे देश में अकाल पड़ गया। अकाल बढ़ता ही चला जा रहा है। लोग पैसे दे दे करके मिस्र में आते हैं, यूसुफ से अनाज को, अन्न को खरीद रहे हैं। अब लोगों के पास में पैसे खत्म हो गए हैं। लोग आए, अब तो हमारे पास में पैसे खत्म हो गए। तो यूसुफ ने बोला, अपने जानवरों को लेकर के आओ। उन्होंने जानवरों को देकर के अन्न लेना शुरू कर दिया। अब लोगों के जानवर भी खत्म हो गए हैं। अब लोगों ने कहा वो भी खत्म हो गया, तो बोले अपनी भूमि भी हमको अब सौंपो। उसकी भूमि को भी वो खरीद खरीद करके अब लोगों को वो अन्न देने लग गए। अब लोग क्या हो गए? कंगाल। अब वास्तविक अकाल तो यह था कि अब सब कुछ खाली हो गया। 6 साल की कमाई, जिस धन संपत्ति को लेके यूसुफ आगे बढ़ रहा है, सब तो समाप्त होता जा रहा है। जो परिश्रम से कमाया सब तो अकाल में खत्म होता चला जा रहा है। कुछ भी तो नहीं बच रहा है। अभी आगे का जीवन अब कैसे जिया जाएगा? और इसलिए तो यीशु मसीह कहते हैं कि चिंता मत करना, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे, परंतु परमेश्वर ने वहां व्यवस्था कर रखा है। और किसकी व्यवस्था है? यूसुफ वहां पर व्यवस्था कर रखा है, क्योंकि यूसुफ अब इनको सारी चीजों का उपाय, खाना पीना, हर चीज, और सब अच्छी से अच्छी लोगों को खाने को नसीब नहीं हो रहा है। ये प्रधानमंत्री की टेबल पर बैठ करके उत्तम से उत्तम भोजन वस्तुएं प्राप्त कर रहे हैं। और बाइबल कहती है धर्मियों को भोजन की कमी नहीं होने वाली। हालेलुया। रुपया और पैसा कुछ काम नहीं आ रहा है, परंतु कुछ काम आ रहा है, तो वहां पर है परमेश्वर की मौजूदगी और परमेश्वर का उपाय। जो परमेश्वर ने इन 70 लोगों को बचाने के लिए पहले से यूसुफ को भेज करके रखा हुआ है, ताकि ये 70 लोगों के प्राण बच जाएं। क्योंकि परमेश्वर जानता था इन अकाल के वर्षों में ये 70 लोग भी समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि इन्हें रोटी नसीब नहीं होने वाली। ये कितने भी धनवान हो जाए, कितना भी पैसा कमा ले, इनसे ये अन्न खरीद नहीं सकते, क्योंकि सारा अन्न तो वहां पर यूसुफ के पास में है। और वो भी जो धन संपत्ति है, और देते देते वो भी सब समाप्त हो जाएगी। हालेलुया। मनुष्य याकूब के समान सोच सकता है, धन संपत्ति एकत्र करके अपने उस अकाल के समय में, उस सूखे के समय में वो उसको इस्तेमाल कर सके, परंतु परमेश्वर इससे कहीं आगे सोचता है। आने वाली कल की चिंता ना करना, यही तो यीशु मसीह ने कहा है। और याकूब के सारे 70 जो परिवार के लोगों के लिए, उनके लिए वहां पर कुछ परमेश्वर का उपाय था। पर ना, ये सब विश्वास से चल के प्राप्त किया जा सकता है। मनुष्य सोचता है कि हम परिश्रम करके ऐसा कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे। वो हर चीज के लिए परिश्रम करता, हर चीज के लिए परिश्रम करता, पर कुछ नहीं होने वाला। यीशु मसीह ने कहा मत करो उसके लिए परिश्रम। यदि यहां पर देखो तो ये 70 लोग मर गए होते, यदि परमेश्वर का उपाय ना होता तो। परमेश्वर का उपाय ना होता तो यूसुफ समाप्त हो गया था। परमेश्वर का उपाय ना होता तो याकूब भी सुरक्षित नहीं होता। एसाव से परमेश्वर ने बचा करके रखा, लाबान से परमेश्वर ने बचा के रखा उसको।
जिस पत्नी से उतना प्रेम करता था उसके लिए वो पागल हो जाता, अस्त व्यस्त उसकी हालत हो जाती और सब कुछ वो तबाह हो जाता, परंतु वहां भी परमेश्वर ने उसको एक सही बुद्धि, सही समझ दिया और वो अपने आपे में था, वो गड़बड़ रास्ते पर नहीं गया। हालेलुया। हम समझ पा रहे हैं परमेश्वर के उपाय को, परमेश्वर के प्रेम को। वो कितना महान परमेश्वर है, वो क्या योजना बना के रखा है और मनुष्य क्या कर रहा है। वो कहता है कि नाशवान भोजन के लिए परिश्रम मत करो, परंतु उसके लिए परिश्रम करो जो स्वर्गीय पिता तुम्हें देगा। हालेलुया। यहूदियों ने सवाल किया कि अब परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें। परमेश्वर का कार्य करना है तो अब क्या करें। यीशु मसीह ने कहा उसे जिसने भेजा है उस पर विश्वास करो, यही उसका कार्य है, ये उसका कार्य, यीशु मसीह पर विश्वास। क्या खाएंगे क्या पिएंगे, यीशु मसीह पर विश्वास। यदि प्रभु बोल के स्वीकार किया है तो उस पर विश्वास करो। क्या खाएंगे क्या पिएंगे की चिंता नहीं। यानी कि शरीर की किसी भी जरूरत के लिए मनुष्य को परेशान नहीं होना है। वो सारी व्यवस्थाएं प्रभु यीशु मसीह उसके लिए पूरी करेंगे, सारी व्यवस्थाएं। और मनुष्य यही कर रहा है कि जब वो शरीर की जरूरत के लिए आगे बढ़ता है तो वो परमेश्वर को भूल जाता है। वचन की सेविकाई के लिए, वचन के लिए उसके पास में समय नहीं होता है, वचन को मनन चिंतन करने के लिए उसके पास में समय नहीं होता, और इस जीवन में उसकी परेशानी बढ़ते चले जाती है, क्योंकि उसे प्रार्थना में अगुवाई नहीं, आराधना में अगुवाई नहीं, जीवन की किसी भी बात पर निर्णय लेने के लिए उसको अगुवाई नहीं, क्योंकि पवित्र आत्मा उसके साथ में नहीं, क्योंकि वो वचन को लेकर के चलने वाला मनुष्य नहीं ना। परंतु जो वचन को महत्व देता है वो अपने भीतर होने वाली बातों को समझता है कि मेरे अंदर में क्या हो रहा है। और दाऊद उसमें से कुछ ऐसा ही था। और दाऊद को एक बात समझ में आ गई भजन संहिता उसकी 34वीं अध्याय के अंदर में, और दाऊद इस बात को समझ पाया कि उसकी हड्डियों में जो तकलीफें हो रही हैं, वो कुछ बेचैनी महसूस कर रहा है शरीर के अंदर में। माफ कीजिएगा 32वीं अध्याय में, और कहता है दिन भर कराते कराते मेरी हड्डियां पिघल गई हैं। हड्डियों में कमजोरी को, कपकपी को महसूस कर रहा है। डर और भय से यह परिपूर्ण होता जा रहा है। पर इसके कारण को भी दाऊद अभी समझ गया, और दाऊद इस बात को समझ गया कि मेरे अंदर में जो ये संघर्ष चल रहा है ये सब पाप के कारण है, यानी कि आज्ञा उल्लंघन के चलते हैं। ये सब अंदर के संघर्ष को वो समझ पा रहा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की 7 बार स्तुति करने वाला, आधी रात से पहले उठ के परमेश्वर के वचन पर ध्यान करने वाला, इसको समझ में आ गया ये संघर्ष जो आंतरिक चल रहा है वो इसलिए चल रहा है कि मेरे अंदर में पाप, यानी कि मैं परमेश्वर के वचन का पालन नहीं कर रहा। उसको नींद नहीं आ रही है, उसको चैन नहीं, उसको शांति नहीं है। फिर वो कहता है मैं अब परमेश्वर के सामने अपने अधर्म और पापों को मान लूंगा। और जैसे मानता है परमेश्वर के सामने कि हाँ ठीक है मैं पापी, मैं अधर्मी, और वैसे ही परमेश्वर इसको क्षमा कर देता है। फिर कहता है अब मुझे छुटकारे के गीतों ने घेर लिया। अब इसके अंदर में आनंद है, अब अंदर में संघर्ष नहीं है, अब ये आनंद है। और आनंद कैसा कि अब छुटकारे के गीतों को आनंद के साथ में ये गा सकता है, उत्साहित होकर गा सकता है, जोश के साथ में गा सकता है। अब इसको ऐसे भविष्यवक्ता और पास्टर की आवश्यकता नहीं है कि जो गाने में इसको उत्साहित करे कि आओ हम आनंद से अपने हाथों को उठा करके परमेश्वर के लिए स्तुति गान करें। ये तो स्वयं अब आनंद से भरा हुआ है। किसी के अंदर में आनंद हो चाहे ना हो, परंतु ये अकेला होगा जो यरूशलेम के मंदिर में परमेश्वर की आराधना उत्साह और आनंद के साथ में करेगा। और ऐसा आनंद होगा कि इसकी पत्नी कुछ भी बोले,
इसके अपने वस्त्रों की भी चिंता नहीं होगी। इसे इस बात का गुमान ना होगा कि मैं राजा हूं तो लोग क्या सोचेंगे। ये ऐसी आराधना करेगा क्योंकि अब इसके अंदर में आनंद है। और क्यों आनंद है? क्योंकि अब पाप अधर्म से ये मुक्त हो चुका है। और जैसे ही पाप और अधर्म से मुक्त होता है तब परमेश्वर का वचन पहुंचता है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा। यानी कि उस समय तक इसकी बुद्धि इसके पास में नहीं थी, निर्णय गलत थे, गलत मार्ग पर था। अब परमेश्वर कहता है मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना है उस मार्ग में तेरी अगुवाई अब है अगुवाई। हालेलुया। पवित्र आत्मा जैसे आग और बादल के खंबे में इस्राएलियों की अगुवाई किया करता था, जैसा नबी की किताब में लिखा हुआ है कि परमेश्वर हर एक घर के ऊपर में और हर एक सभा स्थान के ऊपर में दिन के समय तो बादल का खंबा और रात के समय आग के खंबे को सृजेगा। इसका मतलब है अगुवाई। वो जब जब तंबू के ऊपर में महापवित्र स्थान के ऊपर में बादल का खंबा या आग का खंबा ठहर जाता, इनको मालूम होता है कि रुकना है। और जैसे ही वो खंबा ऊपर उठता, वो आग और बादल का खंबा, इनको मालूम था मूसा को कि अब आगे बढ़ना है। हालेलुया। हम वचन को पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा ना जाने कितनी बार अगुवाई करता है कि यहीं पर रुक करके मनन चिंतन करना। कितने बार पवित्र आत्मा ने हमारी आंखों को उस वचन पर रोका है, परंतु उसकी अगुवाई को मनुष्य समझ नहीं पाया कि यहीं पर ठहर करके अभी प्रार्थना, निवेदन, अगुवाई को प्राप्त करना है कि वो क्या चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम समझ पा रहे हैं अगुवाई पवित्र आत्मा है तो है, पवित्र आत्मा नहीं तो अगुवाई नहीं, मार्गदर्शन नहीं। जो पवित्र आत्मा प्रार्थना में अगुवाई करता है उसके बिना हम प्रार्थना सही ढंग से नहीं कर सकते। वो पवित्र आत्मा जो हमें उपासना में अगुवाई करता है वो पवित्र आत्मा नहीं तो एक सच्ची आराधना नहीं। पर वही पवित्र आत्मा जिससे हम परिपूर्ण नहीं, पर वो पवित्र आत्मा से मनुष्य भरेगा कैसे? क्योंकि यीशु मसीह ने 6:63 यूहन्ना में कहा, आत्मा तो जीवन दायक है, शरीर से लाभ। मैंने जो वचन तुमसे कही वही आत्मा और जीवन है। और इसलिए तो यीशु मसीह ने कहा, मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता, परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। यदि वास्तव में हम अपने जीवन की हर एक आत्मा के साथ साथ जीवन की हर एक वस्तु को चाहते हैं तो वचन हमें आशा देता है, वचन हमें विश्वास देता है, वचन हमें ऊपर में अभिषेक को लेकर के आता है। और बाइबल ऐसा कहती है कि शरीर के कार्यों को आत्मा के द्वारा मारो, शरीर के कार्यों को आत्मा के द्वारा मारो। यानी कि जिसके पास में वो अभिषेक मौजूद नहीं, वो पवित्र आत्मा मौजूद नहीं, वो शरीर के कार्यों को समाप्त नहीं कर सकता। मनुष्य अपनी सोच से तो सोचेगा कि हाँ ठीक है, अब मैं लालच नहीं करूंगा, परंतु वास्तव में वो करेगा। मनुष्य को सोच ले कि ठीक है, अब मेरे ओठों से कोई भी गलत या अपशब्द बातें नहीं निकलेंगे, पर फिर भी उसके मुख से निकलेंगे क्योंकि आत्मा की सामर्थ्य अभी मौजूद नहीं, पवित्र आत्मा वहां पर मौजूद नहीं है। मनुष्य कोई भी निर्णय कर ले, परंतु बिना पवित्र, यीशु मसीह ने कहा, मुझ में रहे बिना तुम कुछ भी नहीं। मुझ में रहे बिना का मतलब होता है, पहले यूहन्ना में लिखा है, जिसने आत्मा को पाया है। इसी से हम जान सकते हैं कि यीशु मसीह हम में और हम यीशु मसीह में हैं। यानी कि पवित्र आत्मा को पाने का रास्ता उसके वचन की सेविकाई, वचन की भूख और प्यास, और तब जाकर के हम इस शरीर की क्रियाओं को पवित्र आत्मा के द्वारा मार सकते हैं। यीशु मसीह पवित्र आत्मा से परिपूर्ण 12 साल की अवस्था में वो वचन की भूख और प्यास और वचन को बहुत ही गहराई से समझने लग गया। यीशु मसीह 12 साल की उम्र में। हम अपने बच्चों को 12 साल की उम्र में नहीं सिखा पाते हैं, कार्टून दिखा देते हैं, टीवी लगा करके दे देते हैं उनको, एक छोटी सी घटना बता करके वापस अपन वचन पर आते हैं। रिकॉर्डो सिटी चिली देश में वो कहीं पर जॉब करता था और
प्रभु यीशु मसीह चाहते थे कि उसको छोड़े और वो प्रभु के लिए बैठ के प्रार्थना करे, चिली देश के लिए वो प्रार्थना करे, क्योंकि चिली देश में पहले भी और अभी भी धूल आती है, फिर पानी आता और कीचड़ मच जाता है और कारें पूरी ढक जाती है, अभी भी वहां पर हो जाता है। वहां पर क्रोध है परमेश्वर का। अब इसको प्रार्थना करनी थी और ये मेथोडिस्ट से था 8 घंटे। अब इसको परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के साथ में बैठ के प्रार्थना करनी है, चिली देश के लिए दुहाई देना है। और एक समय ऐसा आया कि इसने नौकरी भी छोड़ी और प्रार्थना में बैठने लग गया। और तभी एक दिन यीशु मसीह ने प्रकट किया कि अब इसको स्वर्ग में उठाया जाएगा, स्वर्गदूत उसको लेने के लिए आएंगे। और चर्च में था, वहां के पास्टर भी थे और ये बहुत तड़प रहा था, आत्मा निकलना नहीं चाह रही थी। और कुछ पलों के बाद में इसकी आत्मा निकली और स्वर्गदूत के साथ में ये ऊपर स्वर्ग में जा रहे हैं। और तभी बीच आकाश में पहुंच के बहुत अंधियारा मिला वहां पर, और अजीब अजीब सी आवाजें वहां पर थी। और रिकॉर्डर सिड डर गया। यह वास्तविक और सच्ची घटना है, कोई पैराबल नहीं, कोई दृष्टांत नहीं है ये। और जब वहां पर पहुंचे तो स्वर्गदूत से इसने कहा, मुझे यहाँ पे बहुत डर लग रहा है। और उसने कहा कि मत डर, यीशु मसीह हमारे साथ में है। और तभी स्वर्गदूत ने ऐसे हाथ किया और वहां पर लाइट हो गई, पूरे आकाश में लाइट और लाइट। और तब रिकॉर्डर सिड ने वहां पर देखा कि टीवी चैनल पर जितने भी कार्टून्स चलते हैं सब उसी चेहरे के वहां पर शैतान मौजूद है। रिकॉर्डर सिड परेशान हो गया कि ये कार्टून में आने वाले, ये संसार के अंदर में जो कार्टून और वो किताबों में जो कॉमिक्स वगैरह चलती हैं उसमें जो चेहरे होते हैं वो सारे चेहरे इनके कैसे। तब स्वर्गदूत ने बताया कि शैतान इन्हीं के माध्यम से काम करता है, क्योंकि जो बच्चों को देखते हैं या बच्चे जो उसको पढ़ते हैं उसको देख करके फिर उनका जो एटीट्यूड, उनका जो व्यवहार है बिल्कुल वैसा ही होता है, जो कुछ वो देखते हैं वैसा ही। और बड़े होते होते फिर उनके अंदर में वो सारी चीज चले जाती है। यानी कि 2, 4, 5 साल का बच्चा जहां देखने योग्य हो गया, शैतान ने अपना काम शुरू कर दिया, पर माता पिता अपना काम शुरू नहीं कर पा रहे हैं कि बच्चों को वचन की टीचिंग दें ताकि एक सही राह पर वो वचन पर आगे बढ़ सके। मलाकी नबी में लिखा है कि परमेश्वर ने एक ही आत्मा से आदम को रचा। और क्यों रचा? कि परमेश्वर अपने उस संतानों से क्या चाहता है, उनसे क्या चाहता, आदम और हव्वा से एक धर्मी संतान। परमेश्वर विवाह करने के लिए जो योजना बना के रखा ना, उसके पीछे परमेश्वर को एक धर्मी संतान चाहिए है, अधर्मी संतान नहीं चाहिए। परमेश्वर व्यभिचारियों को पसंद नहीं करता, शराबियों को नहीं। ठीक है, वो उनसे प्रेम करता, छुटकारा उनको देगा, पर ऐसे स्वभाव के साथ में वो आशीष के पात्र नहीं हो सकते। यीशु मसीह 12 वर्ष की उम्र में प्रभु के भवन में वचन में खोया हुआ है। उस एज में जहां हम अपने बच्चों को सोचते नहीं कितने समझदार होंगे, उनको बाइबल की टीचिंग दी जाए, वहां पर बाइबल की टीचिंग नहीं, वचन याद दिलाते, वहां कुछ नहीं होने वाला। यीशु मसीह ने कहा, सुनो और समझो, जब तक उस वचन को समझेगा नहीं तब तक एक मनुष्य के जीवन पर कुछ नहीं होने वाला। और यीशु मसीह वचन में बढ़ते गए और 30 साल की उम्र में वो पवित्र आत्मा में परिपूर्ण ना, शरीर की किसी भी अभिलाषा को हावी नहीं होने दिया। शरीर की किसी भी अभिलाषा को उन्होंने अपने जीवन पर हावी नहीं होने दिया। यहां तक कि बपतिस्मा पाने के बाद में 40 दिन 40 रात जंगल में रहने के बाद में उनको भूख लगी। शैतान ने बोला, तू यदि इस पत्थर को कहते तो रोटी बन जाएगी, कि तू परमेश्वर का पुत्र है तो ऐसा कर। पर शरीर की इस जरूरत ने उनको उस सामर्थ का गलत इस्तेमाल करने नहीं दिया, क्योंकि वो पवित्र आत्मा में परिपूर्ण है ना, इसलिए उस पर वो जय को प्राप्त कर सके। यदि हम वचन को जितना ज्यादा ग्रहण करते जाएंगे उतना ही, यीशु मसीह ने कहा, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से लाभ नहीं। मैंने जो वचन तुमसे कहे वो आत्मा भी है और जीवन भी है। मतलब जितना हम वचन ग्रहण करेंगे उतना हम अनंत जीवन की तरफ आगे बढ़ेंगे। जितना हम वचन को ग्रहण करेंगे उतना ही पवित्र आत्मा से हम परिपूर्ण हो जाएंगे। इसलिए इफिसियों के नाम पत्र में लिखा है कि दाखरस के मत वाले ना बनो। दाखरस के मत वाले, दाखरस मतलब शरीर के लिए नशा। शरीर को जो आनंद प्रदान करता उसके पीछे मत भागो, परंतु पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ। पवित्र आत्मा से परिपूर्णता हम एक जयवंत जीवन को जी सकते हैं। इसका मतलब यीशु मसीह ये नहीं कह रहे हैं कि आप काम बंद कर दो। ठीक है, काम करना है, पर उसके लिए उतना परिश्रम नहीं करना है जितना वचन के लिए परिश्रम करना है, क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं ये फिर सारी चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी, यूं ही मिल जाएंगी। याकूब ने 14 साल राहेल के लिए परिश्रम किया ना, 14-20 साल के बाद में उसको खो दिया। 6 साल बिजनेस के लिए परिश्रम किया ना, बहुत धनवान हो गया, अकाल पड़ गया, सब समाप्त हो गया। परमेश्वर का प्रबंध यूसुफ वहां पर था तो आशीषित हो गए, और नहीं होता तो मर गए होते। पहले इसने राहेल को खोया,
इसका प्रेम किसके प्रति था? यूसुफ के प्रति था, बहुत प्रेम करता था। फिर यूसुफ को खोला। जिस वस्तु से लगाव होता जा रहा ना याकूब का, वो चीजें दूर होती जा रही है। और परमेश्वर परीक्षा भी ना अब्राहम के अपने प्रिय मित्र जिसे तो बहुत प्रेम लगता है ना, उसको मोरिया पर्वत पे ला और मेरे लिए बलिदान कर दे। वहीं पर मनुष्य परीक्षा में आता है। अपनी नौकरी से प्रेम करोगे तो अब परीक्षा में, अपनी संतानों से प्रेम करोगे तो परीक्षा में, धन से प्रेम करोगे तो परीक्षा में। हालेलुया। मनुष्य अपने जीवन पर संकट, अपने सोच, अपने विचारों से, क्योंकि वो वचन को नहीं जान पाना, इसलिए गलत सोच के चलते वो परीक्षाओं में है और दुख उठा रहा है, दुख उठा रहा है। वो प्रभु यीशु मसीह क्या चाहता? नाशवान वस्तुओं के लिए नहीं, परंतु उसके लिए खोज करो जो अनंत जीवन तक ठहरेगा। ये भीड़ की भीड़ आई, 5000 लोगों ने खाया, तृप्त हो गए। अब यीशु मसीह को ढूंढ रहे हैं। अब यीशु मसीह उनको कठोर टीचिंग दे रहे हैं कि ना, अब ये नाशवान भोजन के लिए परिश्रम मत करो, ये तो मिल जाएगा। दिखा दिया आश्चर्य कर्म करके, वो 5 रोटी 2 मछली को आशीषित कर दिया। हालेलुया। आप 500 रुपए से बिजनेस करो, पर पहले वचन की सेविकाई में आ जाओ। 500 रुपए से बिजनेस को शुरू करो और देखो उस 5 को 5 लाख और 50 लाख में वो कैसे बदलता है। तो मुझ में रहे बिना कुछ नहीं कर सकते। जो परिश्रम कर रहा है, वो लोन ले लेके कर्जे में डूब डूब के कर रहा है, वो कुछ नहीं कर सकता है। एक के बाद दूसरा दुख उठाएगा, दूसरे के बाद तीसरा दुख उठाएगा, परंतु यदि वचन की सेविकाई में वो आ जाएगा ना, वचन को महत्व देगा और वो सफल होना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। और इसलिए तो भजन संहिता पहली अध्याय में लिखा, जो उसके वचन पर दिन और रात ध्यान रखता है वो अपने काम में आशीष पाएगा, सफलता को पाएगा। नदी किनारे लगाए हुए वृक्ष के समान वो जो भी कुछ करेगा वो फलेगा। उसको कुछ भी करो आप सफल हो जाओगे, पर पहले वचन। याकूब 1:25 में ये लिखा, जो स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता वो इसलिए अपने काम पर आशीष पाएगा। आप यहां वचन पर मनन चिंतन कर रहे हो, समझ रहे हो परमेश्वर से, और आपका जो कामकाज चल रहा है परमेश्वर उसको आशीषित कर रहा है। और आपने इस वचन को दरकिनार रख दिया, आपका जो कामकाज है वो श्रापित हो रहा है। और इसलिए अपने जीवन के अंदर में परमेश्वर का वचन, और वचन होता है यीशु मसीह, इसको महत्व देना है। लौदीकिया की कलीसिया ने खूब धन कमा लिया, खूब धन कमा लिया, परंतु उनके शरीर पर क्या नहीं था? वस्त्र नहीं थे। यीशु मसीह ने कहा तुम नंगे हो। प्रकाशित वाक्य की किताब कहती है अपने वस्त्र की चौकसी करो, नंगा ना फिरना। वो धन कमाने के चक्कर में नंगे हो गए, उद्धार के वस्त्र को उतार फेंका। धन का लोभ जिसने बिलाम को रास्ते से भटका दिया, जिसने युदस को रास्ते से भटका दिया, जिसने राजा आहाब को भटका दिया। लोभ हर प्रकार की बुराइयों की जड़, हर प्रकार की बुराइयों की जड़। परंतु यीशु मसीह कहते हैं ऐसा नहीं कि वो नहीं मिलेगा, मिलेगा और बहुत आयात से मिलेगा, परंतु कब मिलेगा? जब उसके वचन का महत्व होगा। क्योंकि जो धन उसकी तरफ से आता है उसके साथ वो दुख नहीं मिलाता है। जो धन उसकी तरफ से आता उसके साथ वो दुख, कोई बीमारी नहीं आएगी वो धन के पीछे पीछे, कोई उड़ाऊ पुत्र घर पर नहीं आएगा उसके पीछे पीछे, कोई तकलीफ नहीं आएगी उसके पीछे पीछे। जो परिश्रम करके कमाया है ना, बिना वचन बिना सेविकाई के लिए, उसको कोई उड़ाने वाला भी आएगा, कोई बीमारी भी आएगी उसको ले जाने के लिए, वो सब जाएगा, वो सब जाएगा बीमारी में, तकलीफों में, यहां सब जगह। पर जो उसको छोड़ करके वचन की सेविकाई करेगा ना, फिर जो आएगा ना, उस पर ना बीमारी होगी ना कोई उसको उड़ाने वाला होगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उसका वायदा है मैं नाश करने वालों को डांटूंगा, नाश करने वालों को दूर करूंगा,
शैतान कोई भी बीमारी को लेकर के आए, यीशु मसीह से दूर कर देंगे। कोई भी उड़ाने वाला आपके परिवार पर पैदा नहीं होगा, यीशु मसीह डटेंगे, उसको सीधे राह पर लेकर के आएंगे। पर कब? जब वचन की सेविकाई, वचन का महत्व यीशु मसीह ने 4 के 4 में मत्ती में प्रकट कर दिया। मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता, परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता। संडे के दिन प्रभु के भवन में होना चाहिए, ये वचन है। उसके विश्राम दिवस को पवित्र मानना है। उस दिन अपनी इच्छा पूरी नहीं, अपने काम नहीं करना है, ये उसका वचन है। इस वचन का जो सम्मान करेगा, याकूब की ब्लेसिंग्स उस पर होगी। मतलब इस्राएल देश पर जो ब्लेसिंग्स है, महान, बुद्धिमान, समझदार, पैसे वाले, वो सारी ब्लेसिंग्स यशायाह 58:13 के अनुसार उस पर होगी। हालेलुया। लोग बहुत परिश्रम करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, पर पाते नहीं, क्योंकि ये कर से लिखा है तो अपने पसीने की रोटी खाएगा, पसीने की रोटी। पर जब तक वो आज्ञाकारिता में थे, वचन पर थे, तब उनके पास में पसीना नहीं था, क्योंकि झाड़ और झंकारियां उनके फील्ड के अंदर में नहीं थे, उनके पास परिश्रम नहीं था। उनको बस देखरेख करना था। आकाश से ओस गिरती, सारा अदन की वाटिका सिंच जाया करती। उनको ट्यूबवेल खोदने की आवश्यकता नहीं, वहां पानी का लेवल कम हो गया, उसकी आवश्यकता नहीं। परमेश्वर नियुक्त समय पर वो वहां पर दे रहा था। हालेलुया, हालेलुया। जब वो सुबह निकलते 4, 5, 6 बजे टहलने के लिए, सेब, नाना प्रकार के जो फ्रूट हैं, वो लदे हुए वृक्ष, कितना सुंदर, कितना सुखद होगा वो, कितना सुखद। हालेलुया, हालेलुया। हम जब सुबह उठते हैं तो पता नहीं आपके मोहल्ले में कौन पानी के लिए लड़ाई कर रहा होता है, कौन पड़ोसी किसको गालियां बक रहा होता है, कौन लड़का दातून करते हुए किसी लड़की को देख रहा होता है। श्रापित चीजें सारी आसपास, श्रापित। अदन की वाटिका जैसा अनुभव में जाने के लिए वचन। हालेलुया। हमें उसके पास में रहना है, उसकी संगति में रहना है, जिसने अब्राहम के लिए उपाय किया, इस्राएल के 70 लोगों के लिए अकाल के समय किया। एलिया अकाल के समय में, परंतु उसके लिए खाने के लिए रोटी और मांस का टुकड़ा था, उसकी व्यवस्था परमेश्वर ने किया। यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि मैंने जब तुम्हें भेजा तो तुम्हें किसी वस्तु की कोई घाटी हुई क्या? उन्होंने कहा नहीं। तो झोली मत लो, चेलों से कहा, थैला मत लो चंदे बंदे का, पढ़ो सब मिलता जाएगा तुमको। हालेलुया। एलिया जब भागा तो रोटी और मांस लेके नहीं, वहां विधवा, वो सरपत की विधवा मौजूद थी खिलाने के लिए, जो व्यवस्था परमेश्वर ने कर रखी थी। और इसलिए तो यहोवा यीरे को कहा जाता है कि वो अपने लोगों के लिए सारी व्यवस्था करके रखा हुआ है। मैं फिर से कहूं कि वो हमको नौकरी और बिजनेस के लिए मना नहीं कर रहा, पर वो कह रहा है इतना नहीं डूब जाओ उस पे कि उसको भूल जाओ। अपने जीवन की प्रायोरिटी आप परमेश्वर को दो, उसके वचन को दो, उसके बाद आप जो करो थोड़ा करो और ज्यादा प्रतिफल आएगा। क्या है? यीशु मसीह जब आप पर होगा, वचन जब आप पर होगा, तो एक ब्लेसिंग आप पर होगी, और वो ब्लेसिंग ये है, यशायाह नबी की किताब 1 मिनट में देता हूं ये वचन आपको। हाँ, 7वीं अध्याय और उसकी 21वीं आयत में, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा और आज जाके मनन चिंतन कीजिएगा। और उसके बाद फिर परमेश्वर के वचन की भूख और प्यास को मांगेगा कि प्रभु तूने तो ये प्रॉमिस हमें कर दिया है, अब वचन की भूख और प्यास में तू हमें बढ़ा, ताकि हम इस बातों को भूल के, इस परिश्रम को भूल के हम तेरी वचन की सेविकाई में। देख लीजिए यहां पे लिखा हुआ है, उस समय ऐसा होगा कि मनुष्य केवल 1 कलोर और 2 भेड़ों को पालेगा। क्या होगा? यीशु मसीह के आगमन का परिणाम 1 कलोर मतलब 1 गाय और 2 भेड़।
एक मनुष्य जो होगा कितना पालेगा? एक गाय को और 2 भेड़ को, और वे इतना दूध देगी कि वे मक्खन खाया करेगा, क्योंकि जितने इस देश में रह जाएंगे वे सब मक्खन और मधु खाया। हालेलुया। कितना दूध देंगी वो? आपके बिजनेस को परमेश्वर फलवंत करने की बातें कर रहा है। थोड़ा सा बिजनेस, मुनाफा ज्यादा। आपकी नौकरी की बात कर रहा है, थोड़ा सा परिश्रम, मुनाफा ज्यादा। पर कब? वचन का महत्व, वचन के लिए परिश्रम। हालेलुया। आज उसने हमारी समझ को खोला है मेरे प्रिय भाई और बहनों। वो यीशु मसीह ना, सारे यहूदी, सारे भीड़ वहां पर आई, 5000 पुरुष ने रोटी खाया, मछली खाई, यीशु मसीह को ढूंढते हुए आए। अब यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर के कार्य, तो वो बोलते क्या है कार्य? तो बोले यीशु मसीह पर विश्वास, मतलब जिसे परमेश्वर ने भेजा उस पर विश्वास। तो बोलता, उन्होंने यीशु मसीह से कहा कि तू कौन सा हमें आश्चर्य कर्म दिखाता है जिससे हम तुझ पर विश्वास करें? क्योंकि मूसा ने तो आकाश से मन्ना गिराया। देखिए, मनुष्य की जब बुद्धि काम नहीं करती है तो क्या होता है। अभी थोड़ी देर पहले, नदी के पहले, गलील झील से पहले यीशु मसीह ने पिता को धन्यवाद दिया। 5 रोटी 2 मछली, 5000 लोगों को रोटी और मछली खा के तृप्त हो गए, 12 टोकरे भर गए हैं। अब आके कहते मूसा ने तो आकाश से मन्ना गिराया, तू कौन सा आश्चर्य कर्म दिखाएगा? वो भूल गए उस आश्चर्य कर्म को। बुद्धिहीनता इसको बोलते हैं। उनकी बुद्धि काम नहीं कर रही। वो चेले जो यीशु मसीह के साथ थे ना, पानी पे चल के, अभी तो यीशु मसीह वहां पर 4-5 मील वो चल चुके थे और यीशु मसीह वहां पर आए उनके पास में। उन्होंने देखा यीशु मसीह के आश्चर्य कर्म को। अब चेलों ने यीशु मसीह का साथ छोड़ना शुरू कर दिया। तब यीशु मसीह ने ये बात कही, देखो आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से लाभ नहीं। जो वचन मैंने तुमसे कहे वो आत्मा और। अब चेलों से कहा तुम जाना चाहते चले जाओ। पतरस तो अनपढ़ ना, पर उसकी समझ बेचारे की खोली हुई थी। प्रभु जी हम कहां जाएं? तेरे ही पास तो अनंत जीवन की बातें हैं। वो रुक गया और अनंत जीवन पा लिया। हालेलुया, हालेलुया। उसके पास में रुके, भाग दौड़ मत करें। मैं प्रभु यीशु मसीह की तरफ से आपको प्रॉमिस करता हूं, 2 साल आप ठहरे, अगला पिछला सब आप कमा के कहीं आगे जा चुके होंगे। हालेलुया। 2 साल आप ठहरे यीशु के वचन के लिए, आपका भाग्य बदल देगा। वो आपका भाग्य बदल देगा। पर ईमानदारी से अपने आप को धोखा ना दें। हम संडे के संडे थोड़ा सा अटेंड कर ले, थोड़ी सी कहीं मीटिंग अटेंड करके बाकी में वचन की सेविकाई नहीं, वचन की आज्ञा का पालन नहीं, उसके प्रॉमिस पर बन, वैसा धोखा नहीं। वो अपने आप को धोखा देना है। जुड़ जाइए, परमेश्वर की अगुवाई के साथ में हम लेके चलेंगे आपको। 6 महीने आते आते आप बदलाव देखोगे, आने वाले साल भर में कुछ और देखोगे, और 2 साल में तो पलट करके नहीं देखोगे कि इतने आगे बढ़ गए हो प्रभु की संगति में, फिर दोबारा नहीं आओगे, क्योंकि 2 साल के बाद में आपको अब संसार देखेगा। हालेलुया। और ईमानदारी के साथ में अपने आप को धोखा ना देते हुए, वो यही चाहता है। पतरस ठहर गया, प्रभु हम कहां जाएं, तेरे ही पास तो अनंत जीवन की बातें हैं। हालेलुया। ये 70 साल के जीवन के लिए परेशान मत होइए, अनंत जीवन का विचार कीजिए जो यीशु मसीह आपको देगा, और उसके साथ वो सब कुछ आपको देगा। हालेलुया। एक अंतिम वचन पढ़ के उसको समझ करके हम प्रार्थना में चलेंगे, आराधना में चलेंगे। और ये वचन है पतरस का पत्र, और उसका दूसरा पतरस, उसकी पहली अध्याय का 2 और 3 और 4, 2, 3 और 4। दूसरा पतरस पहला अध्याय 3 से लेकर 5 तक मैं पढ़ रहा हूं, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, माफ कीजिएगा 2 से लेते हैं। परमेश्वर की और हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान के द्वारा, उसके नॉलेज के द्वारा, उसके ज्ञान के द्वारा,
अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए। क्या बढ़ते जाए? अनुग्रह और शांति बहुतायत से मतलब मल्टीप्लाई होते जाए। क्या मल्टीप्लाई हुए? अनुग्रह और शांति। अब आगे लिखा हुआ क्योंकि उसकी ईश्वरीय यानी किसने? पवित्र आत्मा ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी के नॉलेज के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी महिमा और सद्गुण के द्वारा बुलाया है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाओ। हालेलुया। देखिए अनुग्रह और शांति कैसे बढ़ेगी? बहुतायत से बढ़ेगी, मल्टीप्लाई होगी। पर कैसे? जब हम यीशु मसीह को जानना शुरू करेंगे और उसका वचन हमें उसकी पहचान देगा, उसका स्वभाव, उसके चरित्र के विषय में। परंतु आगे लिखा है क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य यानी कि पवित्र आत्मा जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, उसकी पहचान के द्वारा आपको देगा, उसके नॉलेज के द्वारा आपको देगा। क्या? जो जीवन और भक्ति से संबंध रखती है वो सारी ब्लेसिंग्स यीशु मसीह के पहचान के द्वारा आपको दी जाएगी। हालेलुया। आपके जीवन में अब जो भी बातें आवश्यक हैं उसको यदि प्राप्त करना है तो उसको जानना पड़ेगा और उसी के द्वारा आपके जीवन पर वो ब्लेसिंग्स आएगी। आप परमेश्वर की आराधना में डूबना चाहते हैं, वहां पर जिन बातों की आवश्यकता है वो यीशु मसीह के नॉलेज के द्वारा हम तक पहुंचेगी। पर कब? जब हम उसको पहचानेंगे, जब उसके वचन में हम डूबेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं लगातार सालों से बोलता आ रहा हूं, जब मैं आपके परिवार में आता हूं तो आप समय को वेस्ट ना करें, आप बाइबल को लेके बैठ जाइए। जब मैं आपके पास में आता हूं आप सांसारिक बातों में उलझ ना जाएं, आप यहां वहां की बातें ना करें। हाँ, बातें करेंगे तो मैं आपको जवाब दे दूंगा कुछ, क्योंकि मैं आपको कठोरता से मना नहीं कर सकता। सो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं शांत रहूंगा। आप कहीं भी अपनी परेशानी को बताना शुरू करेंगे, मैं सुनना शुरू कर दूंगा। पर ध्यान दीजिएगा, आप जो बताने जा रहे हैं वो बातें मुझे मालूम होती हैं, वो बातें मुझे मालूम होती हैं। कुछ भी परमेश्वर से छिपा नहीं है, वो सारी बातें मुझे प्रकट करता है। हाँ, पर आपका व्यक्तिगत जीवन और आपका परिवार मुझे सब कुछ मालूम है। मैं गवाही दूंगा, हमने एक जगह मीटिंग करी, वहां पे परमेश्वर ने बहुत ही प्रेम से बातें किया। पर दूसरे दिन जब परिवार के लोगों ने मुझसे मुलाकात करी तो उन्होंने मुझसे कहा कि हमारे परिवार की बातें आपको कैसे मालूम? ये गवाही मैं इसलिए दे रहा हूं कि मैं यीशु मसीह मुझे हर एक परिवार, हर एक व्यक्ति के बारे में हर एक जानकारी दे देता है, मुझे बता देता है आपके मन पर क्या चल रहा है। इसलिए उन बातों को हमें समझने की आवश्यकता नहीं है, उसको चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। हम परमेश्वर की संगति में चले, उसको जाने, उसको पहचाने, उसके व्यवहार को, वो क्या चाहता है, उसकी इच्छा को। और आज उसकी जो इच्छा है कि हम शरीर के लिए परिश्रम ना करें, आत्मा के लिए परिश्रम करें, यीशु के लिए परिश्रम करें, वचन के लिए, ये उसकी इच्छा है। और जो उसकी इच्छा का पालन करता है, यीशु मसीह कहते हैं उसके नाम को अपने पिता और स्वर्गदूत के सामने मैं मान लूंगा। जो उसकी इच्छा को ठुकराता है उससे कहता है, हे कुकर्मियों, मेरे सामने से दूर चले जाओ, आग की झील में डालो। यानी कि जब जब उसका वचन आता है उसकी इच्छा को लेकर के आता है। और आज उसकी इच्छा कि नाशवान भोजन के लिए नहीं, नाशवान वस्तुओं के लिए नहीं, हमें किसी के लिए परिश्रम नहीं करना है, हमें परिश्रम करना है उसके वचन के लिए। यानी कि उसका वचन जो बोलता है अब वैसा ही करना। सुनो और समझो, सुनो और समझो। बिना समझ के वचन हमारे जीवन पर काम नहीं करेगा। अब ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से। हम आराधना में जा रहे हैं, हम आराधना में जा रहे हैं। उसके पहले ध्यान दे, जकरिया नबी की किताब 4:6 में लिखा है, न बल से और न शक्ति से परंतु उसकी आत्मा के द्वारा होगा, उसकी आत्मा के द्वारा। वहां मंदिर का निर्माण किया जाना है, यरूशलेम मंदिर का निर्माण किया जाना है। पर वो कैसे होगा? वो जरुब्बाबिल एक कुशल कारीगर है। परमेश्वर कहता नहीं, उसके ताकत के बल पर नहीं, अब मेरी आत्मा के द्वारा होगा। हालेलुया, हालेलुया। ये सारे राजा ना, जो दाऊद है ना, वो चढ़ाई कर रहा है फलिस्तियों पे, अपने दुश्मनों पर कहता है तेरी आत्मा, तेरी सामर्थ से मैं अपने शत्रुओं पर टूट पड़ूंगा, मैं उन्हें जीत लूंगा। मैं तेरे आत्मा की सहायता से, तेरी सहायता से मैं वचन की प्रशंसा करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। और जानते हैं
परमेश्वर का जो वचन है ना, जो आत्मा है, जब हमारे पास में आता, भजन संहिता में लिखा, अपने वचन को भेज करके चंगा करता है। यानी कि जो उसके वचन को स्वीकार करने की सामर्थ्य रखता है, ताकत रखता है, वही चंगा होएगा और कोई चंगा नहीं होने वाला, क्योंकि वचन से ही विश्वास आता है। हालेलुया, हालेलुया। उसका जो वचन है ना, जिस काम के लिए भेजा है वो आपके जीवन पर, यदि उसको आपने ग्रहण कर लिया, उसको समझ लिया, तो वचन काम को पूरा किए बिना वापस नहीं लौटने वाला। और आज लोग दुख में बंधे हुए हैं, और किस लिए बंधे हैं? क्योंकि उन्होंने वचन को स्वीकारा नहीं और वचन के अनुसार चलने की कोशिश नहीं करी, और इसलिए वो बंधन में है, बंधन में। परंतु ये वचन है ना, जब जाता है तो परमेश्वर की इच्छा को पूरी करेगा और वो अपना कार्य पूरा करेगा, वो कार्य को सफल किए बिना वापस नहीं लौटेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जब हम वचन की सेविकाई में जाते हैं तो यीशु मसीह ने कहा कि जो वचन मैंने तुमसे कहे वो आत्मा और जीवन है। वो आत्मा, वचन आत्मा है, ध्यान दीजिएगा, और वचन ही जीवन है। 1:25 पत्रस के पत्र में लिखा है, हमने परमेश्वर के सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा जीवन को पाया है। यानी कि सदा ठहरने वाला, सारी वस्तुएं छिन जाएगी परंतु क्या बना रहेगा? वचन, वचन बना रहेगा। हालेलुया। तो आइए हम अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और अपनी आंखों को बंद करें। एक सामर्थ्य समय है जब परमेश्वर का आत्मा हम पर उतरे। हालेलुया। यदि हमने उसके वचन को, सेविकाई को स्वीकार कर लिया है, तो उसका पवित्र आत्मा हम पर आने पर है। ओ री बाबा बाराशी, क्योंकि उसके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते, उसके बिना हम उसे जान भी नहीं सकते हैं। ये रिसीव करना है। आप यदि एक सूखी की भूमि की तरह है, भूखे और प्यासे हैं, तो वो पवित्र आत्मा आप एब्सॉर्ब कर लेंगे, आप उसे सोख लेंगे, आप उसे ग्रहण कर लेंगे। परंतु यदि आपके अंदर में भूख और प्यास नहीं, आपके अंदर में भूख और प्यास नहीं, तो आप उसे ग्रहण नहीं कर पाएंगे। आप चाहते हैं तो आज ले लीजिए। ओ री बाबा बारशे, अपनी आंखों को बंद कीजिएगा। शरीर के अनुसार नहीं, आत्मा की अगुवाई में हम उपासना करेंगे आज। ओ री बाबा बारशे, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, आप हैं यहाँ पर। हमारी आपसे विनती है कि आप हमारे बीच में चलिए ना प्रभु जी, हमारे बीच में, क्योंकि आपसे सामर्थ निकला करती है। धन्य यीशु नाम, हालेलुया। हम अपने मन में या अपने ओठों को खोल के प्रार्थना करना शुरू करें। आज कलीसिया शांत ना रहे। दाऊद का मुख नहीं खुल रहा था तो उसने प्रार्थना किया कि मेरे मुख को खोल कि मैं तेरा गुणानुवाद कर सकूं। जकरिया का मुंह अविश्वास के कारण बंद हो गया था, पर जब आज्ञाकारिता में चलने का निर्णय और किया, और वैसे उसका मुख खुल गया और सबसे पहले परमेश्वर का वो गुणानुवाद करने लग गया। हालेलुया। बेशे तेरी खतरा, बेशे ओरी बाबा बारिश तोरी खमाला खतर। दया चाहते हैं मेरे प्रभु यीशु मसीह। कलीसिया आपके सामने अपने हाथों को फैलाए, अपने खुले मन, खुले हृदय से खड़ी दुहाई देते हुए यीशु मसीह आपके सामर्थ्य नाम में, आपके अंतःस्थल से बहने वाले जल के लिए भूखी और प्यासी है प्रभु जी। ओरी बाबा बारिश, मरुभूमि में जल के सोते प्रभु यीशु मसीह, आपका वो जल संजीवन जल जो जीवन देता है प्रभु जी, आज इनके भी हृदय से वो सोता उमड़ पड़े। ओरी बाबा बाबा, हालेलुया।
बिशोरी नमः इंदर बिशोरी नमः रबिशो तोरी कंदर बिशो तोरी कमर बिशोरी कतम ओरी अंदर बिशोरी नमः रबिशो तोरी कमर बिशो तोरी नमः रबिशे एरा ममः रबिशो तोरी कमल खत खर बिशे। हे मेरे पवित्र पिता, हमारा मन हमारा हृदय आपके लिए तैयार है पिता, आपको ग्रहण करने के लिए प्रभु जी। हमारे मन खुले हुए हैं, हमारे दिल खुले हुए हैं प्रभु जी, हम आपकी बाट जो रहे हैं पिता, और उसके समान हम पर आ जाइए ना मेरे पवित्र पिता। ओरी अंदर ऋषि अंदर 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 अवशोरी नम मम रविशे ओरी अमर शेरी अंदर अवशे ओर मम मम रविश तोरी कमर यार 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 ओरी अमर शेरी यार 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 अवशेरी रे 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 ओरी मम मम रविशे यार 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 ओरी बाबा रविशे रे 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 तोरी करा पतम ओरी अंदर अवशेरी अंदर अवशेरी अंदर अवशेरी अंदर अवशे ओरी बाबा बाबा रविशे यार 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 ओरी मम 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 रविशे रे 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 वो मौजूद है बेसामर्थ में हमारे बीच में। जन्मों जन्म तक करूंगा पापा पिता मैं तेरी आराधना आराधना मेरे घुटनों पर आकर करूंगा प्यारे मसीहा तेरी आराधना मुझे दिल में बसा कर करूंगा पवित्र आत्मा तेरी आराधना पवित्र आत्मा की अगुवाई से आपकी आराधना करना चाहते हैं। हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में आपके सामने दुआ प्रार्थना करना चाहते हैं। हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में आपको समझना और जानना भी चाहते हैं पिता। यीशु मसीह आप में से सामर्थ निकला करती, उन लोगों को चंगा कर दिया करती। यीशु मसीह देख लो आज हमारे दुख और तकलीफों को, देख लो हमारे आंसू को। आज हमें आपकी सामर्थ की आवश्यकता है, आपकी दया की आवश्यकता है यीशु मसीह। आपकी सामर्थ हम में रह करके प्रभु जी हमारी विनती, हमारी प्रार्थना, हमारी समझ, हमारी बुद्धि से बढ़ के हम में कार्य करे प्रभु जी। ओ हालेलुया। आत्मा आपका स्वागत है आज।
हमारा मन, हमारा दिल आपके लिए खुला हुआ है। देखें ना प्रभु जी, हमारे हाथ भी आपकी तरफ फैले हुए हैं। जिंदा खुदा का वो पवित्र आत्मा है तू ही, यीशु की राह पर चलना सिखाता है तू ही, बिखरे हुए जीवन को सवारे वो तू ही, तेरा सब कुछ लौटाकर मैं करता हूँ तेरी स्तुति, जन्मों जन्म तक करूँगा पापा पिता मैं तेरी आराधना, आराधना, आराधना मुझे दिल में बसा कर करूँगा पवित्र आत्मा तेरी आराधना, आराधना। घुटने टिकाकर मेरे घुटने टिकाकर करूँगा प्यारे मसीहा तेरी आराधना, आराधना। ये हाथों को उठा के कहें आराधना, तेरे आज की सुबह आराधना, 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 उसका हाथ आप पर है, उसके सामर्थ आप पर है। आप भूखे और प्यासे हैं, उस सूखी और प्यासी भूमि की तरह है तो वह आप पर समाने पर है। भरे भरे प्रभु जी दया 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 और भरे मेरे पवित्र पिता और यीशु के नाम में और हालेलुया, ओ राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु, आपकी दया के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हमारी समझ को खोला, हमारे मन में अपने वचन रूपी बीज को आपने बोला। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आइए हम तालियों को बजा करके गणानुवाद करें। रे बेशे तोरी खम्मा रबा 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 रबेशे ओ रे 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 बेशे तोरी खम्मा रबेशे ओ रामा बाबा बारशे ओ रे 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 शे ओ रे रे रे। आपके ढीले हाथों में सामर्थ आ रही है, आपके ढीले हाथों में सामर्थ आ रही है, आपके ढीले हाथों में सामर्थ ले लो ले लो ले लो ले लो यीशु के नाम पर।
पर और रे बे 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 रे शतोरी खंदर अभिषेक। हालेलुया। धन्य 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 यीशु नाम, धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। उसका वचन कहता है ढीले हाथों को दृढ़ करो, कपकपाते हुए घुटनों को भी। उसने अपने सामर्थ्यहीन हाथों पर, घुटनों पर कि आत्मा से परिपूर्ण होके अपने हाथों को फैला के या उठा के घुटनों पर आके हम उसकी आराधना करें, स्तुति करें, प्रार्थना करें, उसकी अगुवाई को प्राप्त करें। परमेश्वर पिता आप सभी को आशीषित करे। मेरे पवित्र पिता, धन्यवाद करते हैं इस पल में प्रभु जी कि आपने अपने मुखमंडल का प्रकाश हम पर चमकाया है पिता। धन्यवाद करते हैं पिता, आपने प्रभु जी उद्धार के वस्त्र पहनाए हैं पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, अब कोई भी निवस्त्र नहीं रहेगा, उद्धार के वस्त्रों से ढका हुआ। ओ हालेलुया प्रभु जी, इनके पास अब महान विश्वास होगा। हालेलुया। अब कोई भी बीमारी इस शरीर पर प्रभुता ना करेगी, क्योंकि ये वचन की सेविकाई में है। क्योंकि लिखा है, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन को ध्यान धर के सुन, क्योंकि जिनको ये प्राप्त होते हैं उनके जीवित रहने और उनके चंगा होने का कारण होते हैं। ये वचन आपको चंगा कर रहा है, आपकी बीमारियां छोड़ रही हैं, आप चंगे हो रहे हैं। हर एक गंभीर बीमारियों, हर एक गंभीर बीमारियों यीशु के नाम पे शरीर को छोड़, चली जाओ। हर एक दूषित आत्मा शरीर को छोड़ निकल जाओ, यीशु के नाम पे छोड़ दो, यीशु के नाम पर। धन्य यीशु नाम जिसने अद्भुत कार्य यहाँ पे किए हैं। धन्यवाद करते हैं पिता कि आप हमारे बीच में हमसे बातें करने के लिए, हमें आशीष देने के लिए, हमें चंगा करने के लिए और हमारी अगुवाई करने के लिए साथ में लगातार बने रहिएगा पिता। हमारा भी मन ऐसा मन दे दो पिता कि हम आपकी प्रेजेंस में लगातार बने रहें। आदर भी आपको, सम्मान भी आपको देते हैं। प्रार्थना को हमारे उद्धार करता आपके इकलौते बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम पर करते हैं, आमीन। हालेलुया। हम आशीषित हैं। हालेलुया। बुलाए हुए तो बहुत पर चुने हुए, तो सोचो आज सब लोग नहीं है तो वजह क्या है? क्योंकि परमेश्वर के आप चुने हुए, क्योंकि परमेश्वर चाहता था आत्मा तो जीवनदायक है, आप आत्मा की अगुवाई में चले। हालेलुया। आप जितने आज पहली बार यहां पर होंगे, प्रभु का धन्यवाद कीजिएगा, क्योंकि प्रभु आपको लेकर के आया, क्योंकि आपके जीवन पर कुछ वो करने जा रहा है। हालेलुया। कोई रोग और कोई बीमारी अब शरीर पे ना रहेगी, अब आपको अगुवाई मिलेगी। जिसने याकूब को बादाम की डाली दिखाया, भेड़ों के सामने डाल, उसका बिजनेस फलता गया, वो आपकी अगुवाई करेगा। पर वचन को महत्व देना। हालेलुया। तो आइए अपनी भेंटों को हाथ में ले ले, कंधे